प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी और कहानी है एक नैतिक प्रश्न उठाने के लिए। कहानी है कि एक आदमी को यदि कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, कोई ऐसा ताबीज मिल जाए कि वो इनविजिबल हो सके, अदृश्य हो सके, जब चाहे तब अदृश्य हो सके, तो प्लेटो पूछता है कि क्या ऐसा आदमी नैतिक हो सकेगा? वह आपकी दुकान पर आए और हीरे जवाहरात उठा ले और अदृश्य हो, पुलिस उसे पकड़ ना पाए, समाज उसे अनैतिक कह ना पाए, वो किसी के घर में रात घुस जाए, दिखाई ना पड़े, अदृश्य हो सके। तो प्लेटो ने यह पूछा है कि क्या ऐसा नैतिक आदमी खोजना संभव है जिसके हाथ में अदृश्य होने का ताबीज हो और जो नैतिक रह जाए? बड़ा कठिन मालूम पड़ता है ऐसा आदमी खोजना। आप भी अगर सोचें कि आपको ताबीज मिल गया, एक 5 मिनट के लिए सोचें कि हाथ में ताबीज, अब क्या करिएगा? आपका मन फौरन रास्ते बताएगा कि ये करो, पड़ोस वाले की पत्नी को ले भागो, फला आदमी की कार ले भागो, फला के दुकान में घुस जाओ। फौरन आपका मन आपको सब रास्ते बता देगा। अभी मिला नहीं ताबीज आपको, लेकिन ताबीज मिल जाए इसका ख्याल भी आपको फौरन बता देगा आप क्या क्या कर सकते हो जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अनैतिक होने में हानि मालूम पड़ रही है और कोई कारण नहीं है। इस जगत में जो हमें नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र लाभ और हानि है। कृष्ण नीति को बड़े दूसरे तल पर ले जा रहे हैं, बिल्कुल अलग डायमेंशन में। वो ये कह रहे हैं ये सवाल ही नहीं है। इसीलिए तो जो शक्तिशाली होता है वो नीति की फिक्र नहीं करता। इसलिए अगर चाणक्य से पूछें या मैकियावेली से पूछें तो वो कहेंगे नीति का कोई मतलब नहीं होता, नीति सिर्फ कमजोरों का बचाव है। शक्तिशाली तो कोई नीति की फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे अनीति से कोई हानि नहीं हो सकती। सिर्फ कमजोर नीति की फिक्र करता है, क्योंकि अनीति से हानि हो सकती है। मैकियावेली तो सुझाव देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का मतलब ही यह है कि तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो। अगर कमजोर हो तो उसका मतलब इतना ही है कि तुम्हें नैतिक होने की मजबूरी है। नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती। दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है, ऐसा हमें लगता है। कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज हैं। कुल कारण इतना है। दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने अधिक लोगों के पास कभी भी नहीं था। जिनके पास था वो सदा अनैतिक थे। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि अतीत की दुनिया राजाओं महाराजाओं के हाथ में ताकत थी। नई दुनिया लोकतंत्र है, वहां एक एक व्यक्ति के पास शक्ति वितरित कर दी गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज्यादा समर्थ है जितना कभी भी नहीं था। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि इतने अधिक लोग शिक्षित कभी नहीं थे, और शिक्षा एक शक्ति है। जो लोग शिक्षित थे उनके नैतिक होने का कभी भरोसा नहीं था। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मजा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठा है। इसलिए कृष्ण का यह वचन बड़े गहरे इंप्लीकेशंस का है। वो अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वो पाप है, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चिंत हो, फिर तू जो भी करेगा वो पाप नहीं है। इसलिए सवाल नहीं है ये
कि हम चुने कि क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। असली सवाल और गहरे में है, और वो ये है कि क्या मेरे चित्त में लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है। अगर पड़ता है तो मैं मंदिर भी बनाऊं तो पाप होगा, उसके बहुत गहरे में लाभ हानि ही होगी। अगर मैं पुण्य भी करूं तो सिर्फ दिखाई पड़ेगा पुण्य हो रहा है, पीछे पाप ही होगा। और सब पुण्य करने के लिए पहले पाप करना जरूरी होता है। मंदिर भी बनाना हो तो भी, मंदिर बनाने के लायक तो धन इकट्ठा करना ही होता है। सब पुण्यों के लिए पाप करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई पुण्य बिना लाभ के नहीं हो सकते। दान के पहले भी चोरी करनी पड़ती। असल में जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है। असल में बड़ा दानी सिर्फ अतीत का चोर है। आज का चोर कल का दानी हो सकता है, क्योंकि चोरी करके भी करिएगा क्या। एक सीमा आ जाती सैचुरेशन की, जहां चोरी से फिर कोई लाभ नहीं मिलता, फिर उसके बाद दान करने से लाभ मिलना शुरू होता है। कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है। वो ये कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें कर, लेकिन तू जो भी करेगा वो पाप है। और अगर तू ये समझ ले कि लाभ हानि में कोई फर्क नहीं, जय पराजय में कोई फर्क नहीं, जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं, तो फिर तू जो भी करे वो पुण्य है।